वीरा वो। शहीद प्लीज, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि तुम ये पूछ लेते कि मैं मामा के घर क्यों चली गई और रात को क्यों रुक गई वहां पे। मैंने तुम्हें कॉल्स की थी मगर तुमने अटेंड नहीं की। हाँ, मैंने कॉल अटेंड नहीं की तो तुम्हें तो फिक्रमंद होना चाहिए, बल्कि तुम तो और पूरे इत्मीनान हो गए। और बाबा के फोन से जो मैंने तुम्हें कॉल्स की थी उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी बात हुई थी सुबह खालू से। शहीद प्लीज, मैंने कहा ना मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे ही मैं ऑफिस लेट हो गई हूँ आज, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच शहीर, तुमने इतनी हेल्प करवा दी रूम सेट करने में। भाई तुमने ही तो कहा था मुझे उस हर जगह मौजूद होना चाहिए जहां तुम्हें मेरी जरूरत। एंड आई एम वेरी हैप्पी तुम उस छोटे से रूम से निकल के इस रूम में आ गई हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट। अच्छा खैर, कहीं लंच करने चलते हैं ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैं भी ये सोच रही थी, पता है। कम इन। मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। आज से लंच आप साहब लोगों के साथ करेंगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लोग कैंटीन में लंच नहीं करते। ओके, आप जाएं, मैं आती हूँ। ठीक है। शहीर, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, आज मुझे बॉसेस के साथ लंच करना चाहिए। ठीक है, जाओ। ओके। आराम से ठीक लगाए। ठीक है आप। रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ। वैसे तो अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपको पता है ना, आपके अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं है। आ जाओ जरीना, लाओ मुझे तो। जरीना, वो ड्राइवर से कहना कि गाड़ी से मेडिसिन दे। अरे बासित मियाँ, खाली पेट दवा नहीं लेते, अच्छा नहीं होता। तुम पहले सूप पी लो, फिर दवा खा लेना, ठीक है ना? और मैंने राबिया बहन को फोन कर दिया है, और अब तक तो रोशीन को भी मालूम हो ही गया होगा। देखना, तुम्हारी तकलीफ का सुन के भागी भागी आएगी। जो बीवियां अपने शौहर से प्यार करती हैं ना, उनकी तकलीफ सह नहीं सकती, वो सुनकर जरूर आएगी। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? और वैसे भी एक्सीडेंट का सुन के कैसे रह सकती है बेटा वो, है ना? वफा, तुम ये सूप ना बासित मियाँ को पिलाओ। मैं देखती हूँ कि जरीना दवा ला रही है कि नहीं, कहाँ रह गई। ठीक है जरीना? मुझे नहीं पीना अभी, प्लीज साइड पर तो बाद में पी लो। सर थोड़ा सा लेंगे प्लीज, आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, आपने मेडिसिन लेनी है। मैडम, आपको बॉस बुला रहे हैं। आज से लंच आप साहब लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लोग कैंटीन में लंच नहीं करते।
शहीर, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, आज मुझे बॉसेस के साथ लंच करना चाहिए। रोशियन, बेटा तुम्हें ही हिम्मत करनी होगी। वैसे तो मुझे तुम्हारा इस तरह से यहाँ आना मुनासिब नहीं लगा। अब ऐसे अपना घर अपनी जगह छोड़ने की भी तो जरूरत नहीं थी। जी अम्मी, आप ये कह सकती, जुल्म और ज्यादती करने वाला आपका सगा बेटा जो रहा, और मैं कहने को तो आपकी बेटी सही, लेकिन दिल से तो बहू ही हूं। कह सकती हो बेटा, अगर मेरा खुदा जानता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा। ये सब कैसे हुआ, मैंने समझने में देर कर दी। खैर, तुम अपना ख्याल रखना। अब तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाने की और उस लड़की को उस घर से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। राबिया बहन, आपकी बात पर यकीन करते हुए मैं आखिरी बार आपको मौका तो दे रहा हूं, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। फैसले का अख्तियार रोशीन के हाथ में है। वहाब, बच्चों जैसी बातें मत करो। ये बच्चियों की जिंदगी का सवाल है। इन बच्चियों को माँ की ममता के साथ साथ बाप के तहफ़्फ़ुज़ की भी जरूरत है। रोशीन, बेटा मैं बच्चियों को छोड़कर जा रही हूँ, कल वापस लेने आ जाऊंगी। नहीं अम्मी, मेरी बेटी अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बेवकूफ़ी मत करो रोशीन। बेटा वो आज तुमसे दूर हुआ है, उसे बच्चियों से दूर मत करो। ऐसा ना हो तुम्हारी तरह वो बच्चों के बगैर भी रहना सीख ले। इस वक्त जज्बात से नहीं, मसलहत से काम लो बेटा।